सोचो, आप अपने दिन की शुरुआत एक बहुत फेवरेट सीरियल के साथ करते हैं, एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक का मजा लेते हैं या एक डिलिशियस बेकरी ट्रीट एंजॉय करते हैं। इन सब चीज़ों का टेस्ट, टेक्सचर, ओवरऑल एक्सपीरियंस को एनहांस करने वाला सीक्रेट इंग्रेडिएंट सैनस्टार लिमिटेड से आता है, जिसका आईपीओ आने वाला है। शायद आपने इस कंपनी का नाम ना सुना हो, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स आप रोज यूज करते हैं। सैनस्टार आईपीओ का टोटल इशू है रुपीज 510.15 करोड़ एंड इसका बुक बिल्ड इशू रुपीज 397 करोड़ का फ्रेश इशू है और रुपीज 113 करोड़ का ऑफर सेल कंबाइन करता है। सब्सक्रिप्शन विंडो 19 से 23 जुलाई 2024 तक खुली रहेगी। अलॉटमेंट वेडनेसडे 24 जुलाई को फाइनलाइज होने की उम्मीद है। प्राइस बैंड रुपीज 90 से रुपीज 95 पर शेयर रखा गया है और मिनिमम एप्लीकेशन लॉट साइज 150 शेयर्स का है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 14,250 रुपीज का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। फ्रेश इशू से जो नेट प्रोसीड्स मिलेगा उन्हें कंपनी की कैपिटल एक्सपेंडिचर के फंडिंग के लिए यूज किया जाएगा, कुछ बोरोविंग्स को रीपे करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं इनके बिजनेस का। सैनस्टार लिमिटेड एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो प्लांट बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट सॉल्यूशंस बनाता है फूड, एनिमल न्यूट्रिशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, और इनका डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी 1100 मेट्रिक टन है। ये कंपनी मेज को मल्टी स्टेप प्रोसेस के थ्रू इंग्रेडिएंट्स में कन्वर्ट करती है, जो टेस्ट, टेक्सचर और फंक्शनैलिटी को एनहांस करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में। इंडिया के 5th लार्जेस्ट मेज बेस्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होने के नाते सैनस्टार लिमिटेड डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, इंक्लूडिंग लिक्विड ग्लूकोज, स्टार्चेस और क्रो प्रोडक्ट्स जैसे जर्म्स और इनरिच प्रोटीन। धुले और कच्छ में एडवांस फैसिलिटीज होने के कारण ये कंपनी डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स में कंपेटिटिव एज रखती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में। इंडिया में मेज प्रोसेसिंग के लिए सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है क्योंकि इसकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू और वेरियस कमर्शियल यूजेस हैं। इंडिया टॉप 10 मेज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर लगभग 50% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के ओवरऑल मेज प्रोडक्शन में। एक्सपेक्टेड है कि इंडियन मेज स्टार्च मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 5.12% कैगर से ग्रो करेगा 2023 से 2029 तक। 2023 में मार्केट का वैल्यू USD 3,121 मिलियन था और वॉल्यूम अराउंड 7.27 मिलियन मेट्रिक टन था। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। सैनस्टार लिमिटेड के रेवेन्यू ने फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 तक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा, मोर देन डबलिंग, बट फाइनेंशियल ईयर 24 में अराउंड 11.4% का डिक्लाइन एक्सपीरियंस किया, जो पोटेंशियल मार्केट फ्लक्चुएशंस या ऑपरेशनल चैलेंजेस इंडिकेट करता है। टोटल इनकम ने भी सिमिलर ट्रेंड फॉलो किया। EBITDA में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखा ओवर 3 years, reflecting improved operational efficiency or profitability, with the EBITDA margin peaking at 9.2% in financial year 24. We also see a steady increase in PAT with a notable jump from financial year 22 to 23 and continued growth into financial year 24, leading to an improved PAT margin of 6.17% in financial year 24. Consistent high ROC, effective use of capital employed को हाईलाइट करता है प्रॉफिट्स जनरेट करने में। फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 तक इंस्टॉल कैपेसिटी का एक्सपेंशन और स्टेबल डेट इक्विटी रेशियो कंपनी की स्ट्रेटेजिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हाईलाइट करता है। आते हैं प्योर एनालिसिस पे। सैनस्टार लिमिटेड का P/E 20x है, जो मॉडरेट है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। ये सजेस्ट करता है कि कंपनी रीजनेबली वैल्यूड है रिलेटिव टू इट्स अर्निंग्स। कंपनी का RONW विच इज रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.92% है, जो हाईएस्ट है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, इंडिकेटिंग हायर प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंट यूज ऑफ इक्विटी। नाउ कमिंग टू स्ट्रेंथ्स, कंपनी का इंडिया में मेज बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है। ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में मदद करता है। साथ ही इसके अपने कस्टमर्स के साथ सॉलिड रैपो है, जो दिखाता है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 89% ऑर्डर्स रेकरिंग क्लाइंट से थे। इसके कस्टमर्स बेस भी डाइवर्सिफाइड हैं, जहां पे टॉप 10 क्लाइंट्स ने कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 24 रेवेन्यू का 41% कंट्रीब्यूट किया। सैनस्टार के प्रोडक्ट्स 49 कंट्रीज में फाइनेंशियल ईयर 24 में बेचे गए, विद की एक्सपोर्ट मार्केट्स इंक्लूडिंग मलेशिया, केन्या, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, UAE एंड श्रीलंका। कंपनी को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। Coming to the weaknesses of the company, सैनस्टार लिमिटेड के पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हैं रॉ मटेरियल सप्लायर्स के साथ, जो कंपनी को कॉस्ट इंक्रीज, शॉर्टेजेस और सप्लायर रिलेशनशिप्स डेवलप करने की इनेबिलिटी के एक्सपोजर में डालती है, जो ऑपरेशंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक इंडस्ट्री यूजेस के लिए बेचे जाते हैं। किसी भी इंडस्ट्री से डिमांड डिक्रीज होने पर बिजनेस को लॉस हो सकता है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकता है।
पीक मेज हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है मेज को प्रोक्योर करने और स्टोर करने के लिए, जो कंपनी का प्राइमरी रॉ मटेरियल है। अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो ऑपरेशंस और बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट हो सकते हैं। Having said that, this is Aditi Priya signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.